तो मैं अभी ना आपको एक रेज्यूमे फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। सपोज ये रेज्यूमे है, ठीक है, ये क्लाइंट है, सॉरी ये कैंडिडेट है, इससे बात हो गई ये सब, ठीक है, ये अग्री कर रहा है कि हाँ ठीक है मैं इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ, इस डेट पे सब कुछ करना है। आपको सबमिशन करना है, तो सबमिशन करने के लिए रेज्यूमे फॉर्मेट करना होगा। अब रेज्यूमे फॉर्मेट कैसे करते हैं? सबसे पहले सारा कंटेंट, पहला स्टेप लिखते चलना साथ के साथ, ठीक है। पहला स्टेप, सब कुछ सारा कंटेंट कट कर लो यहाँ से। कट करना है, डिलीट नहीं, कट करना है, ठीक है। कट करके नोट पैड पे सेव कर लेना। कट करके कहाँ सेव कर लेना? नोट पैड पे। नोट पैड पे आ गया। नोट पैड पे आने से क्या होता है, जिसने इसने बीच में अगर कोई कुछ जैसे बॉक्स बनाया होगा या पेज ब्रेक यूज किया होगा या कहीं पे कुछ भी किया होगा ना, लाइक बॉक्स वगैरह या कलर वलर सब गायब हो जाता है, प्लेन में आ जाता है, प्लेन टेक्स्ट में आ जाता है नोट पैड पे, ठीक है। फिर नोट पैड से सबको सेलेक्ट करना है, वापस कट, और वापस से उसी पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका सारा जो फॉर्मेट वॉर्मेट था सब चला गया, कलर वलर सेंटर वेंटर सब कुछ, बस ये प्लेन टेक्स्ट में आ गया, ठीक है। सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस ठीक सर। है, उसके बाद क्या करना है, सबका फॉन्ट चेंज करोगे। मैंने अभी बताया कैलिबरी, अभी क्या है करंट में ये होगा टाइम्स, टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है, 12 है। यस। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल, कैलिबरी और 11, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम इसी में ही भेजते हैं। और क्या नहीं रहता यहाँ पर, कैंडिडेट का कोई भी डिटेल नहीं रहता, सिर्फ नाम रहता है बस। ये सब फोन नंबर वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ नाम, ये ना, लीजा मिलसोविक, मिलोसेविक, जो भी है, ठीक है। लीजा मिलो, लीजा मिलोसेविक, पीएचडी, ठीक है। पीएचडी भी हम हटा देंगे, सिर्फ नाम रहता है कैंडिडेट का। नाम किस में रहता है? 12, बस इसी का फॉन्ट एक बड़ा रहता है, बाकी सब 11। ये हो जाएगा 12, और सेंटर में, ठीक है, सेंटर के लिए यूज किया। और अंडरलाइन, अंडरलाइन कैसे करेंगे? यहाँ पे बॉर्डर देख, यस। ठीक है। यस सर। हो गया ये लीजा मिजोविक। अब क्या है इसका वर्क एक्सपीरियंस, इसको हम क्या करेंगे, बोल्ड, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस से पहले ना हम क्या डालते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समरी। ऑलवेज पहले समरी से स्टार्ट होता है, कोई भी रेज्यूमे समरी से स्टार्ट होगा। इसके रेज्यूमे में नहीं था तो हमें ऐड करना होगा खुद। अगर रेज्यूमे में डालते हैं ना, हम भी डालते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव डालते हैं, उसी को यस समरी सर। बोलते हैं, ठीक है। तो हम सबका समरी बना के डालेंगे यहाँ पर। अगर डल, मतलब 99% लोगों के रेज्यूमे में होता है समरी, इसके रेज्यूमे में नहीं है। अगर नहीं है तो खुद से हम बना करके डाल देंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो समरी बाद में देखेंगे, बनाएंगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस कहाँ पर है? हेड डेस्क इंजीनियर मिनेसोटा, ठीक है। इसको हम बोल्ड करेंगे, और इसको ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। ये हो गया ना, यहाँ पर है हेड इंजीनियर, ठीक है, पोजीशन का नाम, और कहाँ पर है? सीगेट टेक्नोलॉजीज हार्ड ड्राइव सिस्टम्स मैकेनिकल डिजाइन मिनेसोटा, ठीक है। कब से कब तक? जुलाई 2013 से अभी प्रेजेंट तक। चाहो तो बीच में से ना ये सारी चीजें हटा सकते हो, ठीक है। इसको भी हम बोल्ड करेंगे, और जुलाई पूरा नहीं लिखते, JUL बस 2013 till now। इसको हम कहाँ ले जाएंगे? लास्ट में। उससे पहले एक चीज भूल गया मैं बताना, वो क्या, पेज मार्जिन हमेशा कहाँ जाएंगे? लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा, मार्जिन, इसको हमेशा नैरो पे रखना है, ठीक है, नैरो। नैरो करते ही स्पेस बढ़ गया ना, यस सर। ठीक है।
उसके बाद क्या करेंगे, इन सबको कट करते जाएंगे जो भी पॉइंट्स पहले से बने हुए। और फिर क्या करेंगे, इसको पॉइंटर में डाल देंगे पहले इसके बाद। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और बुलेट पॉइंट्स में डाल देंगे। ठीक है, हो गया ना सब बुलेट पॉइंट में। अब जहाँ पे ये लाइंस आती है ना ब्लू रेड, उन सबको सही करना होता है। यहाँ पे अगर राइट क्लिक करोगे तो करेक्ट वर्ड आएगा, अगर कहीं कोई मिस्टेक होगा कुछ होगा ना, इसी वजह से रेड और ब्लू लाइन आती है। यहाँ क्लिक करोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, स्पेस देखना, स्पेस हम कहीं नहीं छोड़ते, ये देखो स्पेस नहीं है ना कहीं पर भी, यहाँ देंगे बस एक स्पेस बस। अब यहाँ पर भी सिर्फ एक स्पेस रहेगा बस। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, बोल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट मिनेसोटा, ये कहाँ जाएगा, एंड में। और सितंबर पूरा नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म सेप। ठीक है, टिल जुलाई। सर हाँ, सर जैसे ऊपर सर आपने जैसे जो बुलेट्स वाले डॉट्स लगाए हैं, तो सर जैसे कोई लाइन जो है वो अगली लाइन में कंप्लीट हो रही है, तो हाँ सर तो वो उसके नेक्स्ट आगे। नीचे आ जाएगा ना, ये देखो जैसे ये है हाँ। सपोर्ट, कौन सी लाइन पूरी है, ये है ना, ये देखो रेक्टिफाइंग इश्यूज, इसे सही करना होगा तुम्हें यहाँ पर, ये नहीं आएगा ना डॉट में। यस। लीड टीम ऑफ इंजीनियरिंग रिजॉल्विंग एंड रेक्टिफाइंग इश्यूज एसोसिएटेड विद सो एंड सो, ये तुम्हें देखना होगा, थोड़ा सही करना होगा। ठीक है, हो गया। यस सर। हाँ, यहाँ देखते हैं। बहुत इजी है रेज्यूमे फॉर्मेट करना, बस थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। ये कम से कम ये 15 मिनट लेके जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इतना ही है ना। यस सर। अब इसको सेलेक्ट करेंगे। ये सर लास्ट में करना है ना, जब जैसे कंफर्म हो जाए कि वो। हाँ, कंफर्म हो जाए, जब हमें सबमिशन करना है तब करेंगे। ठीक है, यस। अब इसको क्या करना, बुलेट पॉइंट। ठीक है, अब इसमें जो जो हमारे पॉइंट्स बुलेट में हो गए, जिन्हें नहीं करना था उन्हें हटाना होगा, जैसे बिजनेस क्रिटिकल प्रोग्राम्स। ठीक यस। है, ठीक है, ऐसे करके सबको सही करते चले जाओगे। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंजीनियर भी यहीं पर ही था, इसमें कोई डेट वेट मेंशन नहीं है, मतलब सेम कंपनी के अंदर ही है ये दूसरा प्रोजेक्ट। बस प्रोजेक्ट के नेम को बोल्ड कर देना, बाकी सारा काम वही, पॉइंटर्स तो वही करना है, हटा करके। सेम चीज बुलेट्स में कर दिया। ठीक है, फिर हम नीचे जाएंगे। जैसे ये सब है, ये सब क्या करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, है ना। सर। बोल्ड किया, डेट हमेशा यहाँ पर आता है, अगस्त से तो क्या आ जाएगा AUG, मार्च से तो MAR, कहाँ चला जाएगा ये लास्ट में।
यहाँ से बुलेट्स हटाते चलो। ठीक है, और फिर सेलेक्ट करके बुलेट्स में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ बुलेट नहीं होना था, हटा दिया इसे। यहाँ नहीं चाहिए तो हटा दिया। ठीक है, ऐसे करते हुए जब नीचे आओगे, नीचे इसका एजुकेशन डिटेल्स चाहिए होता है। ठीक है, एजुकेशन को बोल्ड किया। हमेशा याद रखना, एजुकेशन में जो भी यूनिवर्सिटी या कुछ भी मेंशन होगा, हमें डेट चाहिए, साथ में डेट मेंशन करना, बिना डेट के नहीं जाएगा वो। जैसे पीएचडी है मिनेसोटा से करा, थीसिस ये रहा ना, जून 2005 में करा इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, जून 2005 को किया और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, और इसको बुलेट्स में। ठीक है, ठीक है, पीएचडी करा है कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। ठीक है, ट्विन सिटीज मिनियापोलिस मिनेसोटा से थीसिस लिखिए इसमें। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, पीएचडी करी है यहाँ से यहाँ से। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनियापोलिस इसको ऊपर डाल दो और बाकियों को नीचे। कैसे लिखे होते हैं? ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली इसको भी करेंगे, ये भी इसने यहीं से करा है, नवंबर 2011 में, 2001। इसको चाहो तो छोटा कर लो। ठीक है, अब रेज्यूमे सही लग रहा है ना देखने में, कोई पढ़ेगा भी तो सही लगेगा। ऐसे ही करेंगे इसको। ठीक है, हमें रेज्यूमे को 7 पेज के अंदर कंटेन करना होता है। अगर 7 पेज के अंदर है तो सारा कंटेंट रहने देंगे। सपोज ये 7 पेज से बाहर जा रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस 5 की जगह 8 आ रहा होता या 9 आ रहा होता, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते, ये जनरल कॉन्फ्रेंस पब्लिशिंग, ये सब सेमिनार इनवाइटेड, ये सब हटा देता है। ठीक है, सिर्फ हमें क्या रखना है, समरी, वर्क एक्सपीरियंस, पहली चीज समरी, दूसरा वर्क एक्सपीरियंस, तीसरा एजुकेशनल डिटेल्स। उसके बाद अगर हमारे पास पेज वगैरह लेफ्ट है और उसके रिज्यूमे में और कुछ है तो हम उसको एडिट करके एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, ऐसे होगा रिज्यूमे फॉर्मेटिंग। अब जैसे यहाँ पर हम डाल सकते हैं इसको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, कब से काम कर रहा है ना, 1998 से काम कर रहा है। ठीक है, तो 22 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना इसको ऑलमोस्ट। या लिख सकते हैं 21 प्लस ईयर्स ऑफ सो एंड सो, जो हमारा होगा ना जेडी में, हम उससे मिलता जुलता यहाँ पे समरी बना देंगे उसका। ठीक है, तो क्या, रेज्यूमे फॉर्मेटिंग सिंपल होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें। एक मैं दिखाता हूँ फॉर्मेटेड रेज्यूमे।
ठीक है, विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। तो बिलाल हसन अली, ठीक है। तो कैलिबरी 12 होना चाहिए इसको, ठीक है। 12 रखो, 11 रखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 11-12 में ज्यादा फर्क पता भी नहीं, ठीक है। बोल्ड, प्रोफेशनल समरी, ये देख रहे हो स्पेसिंग बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक का गैप है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। उसके नीचे 12 इयर्स सॉफ्टवेयर क्यूए टेस्टर विद फुल, ये सारा उसके रेज्यूमे में मेंशन रहता ही है, सबके रेज्यूमे में। जिसके में नहीं रहता हम एज पर जेडी बना देते हैं उसका, उसका रेज्यूमे देख करके और जेडी को मिला करके ऐसा कुछ बना देते हैं, ठीक है। 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, सबको बुलेट पॉइंट में कर रखा है ना, ठीक है। ये है इसका एक्सपीरियंस। अब देखो इसके रेज्यूमे में टेक्निकल स्किल्स भी थे। जब 7 पेज से कम था तो क्या किया हमने, टेक्निकल स्किल्स को रहने दिया। टेक्निकल स्किल्स में ये रहा, टेस्टिंग टूल, लैंग्वेजेस, बग ट्रैक, ये सारा एक टेबल में था पहले। इसको जब हमने उस पर किया ना नोट पैड पे कॉपी, तो टेबल हट गया, सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट रह गया। फिर वापस इस पर पेस्ट करा तो ये ऐसा है, ऐसा है। तो फिर इसको बोल्ड कर दिया, ये पहले ऐसा था, कुछ कुछ ऐसा था पहले जब पेस्ट किया था तब। फिर सब कुछ सही किया, थोड़ा सा इसको बोल्ड किया, ठीक है। ऐसे ही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कैरागिल, कैरागिल कंपनी है, वहाँ पे क्या था, ऑटोमेशन आर्किटेक्ट। डेट हमेशा एंड में, यहाँ देखो एक स्पेस दोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, हमेशा एंड में है वो। यहाँ देखो सिर्फ एक का गैप है, यहाँ पे सिर्फ एक का स्पेस है, उसके बाद यहाँ कोई स्पेस नहीं, यहाँ कोई स्पेस नहीं, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स, अगेन नेक्स्ट कंपनी में आया, सिर्फ एक का गैप दिया, नेक्स्ट। सियोक्स हेल्थ ऑटोमेशन इंजीनियर, ठीक है, जो भी काम किया उसने वहाँ। वेल्स फर्गो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर था, रिवर, ठीक है। सब में देखोगे डेट हमेशा कहाँ है, लास्ट में, और सिर्फ 3 लेटर्स में, मंथ का, ठीक है। आगे चलते कैपिटल वन, अब ये देखो लास्ट में क्या है, एजुकेशन, ठीक है। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्निकल मैनेजमेंट है, डेवरी यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन टेक्सास 2011, बस हो गया। अब हम इसे क्लाइंट को भेज सकते हैं, एज इट इज क्लाइंट को चला जाएगा ये रेज्यूमे, ठीक है। समझ गया रेज्यूमे फॉर्मेटिंग? यस सर। इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जिसने लिख रखा है वो अपनी कॉपी में टिक करते जाना, जिसने नहीं लिखा है लिखते चलो साथ के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कहीं भी जाओगे सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, यस ठीक सर। है। पीडीएफ में जो है वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो मैं हमेशा बताता हूँ सबको, ओके सर। ठीक है। पहला क्वेश्चन वही है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फिक्स्ड है, सब पूछते ही पूछते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि एक फ्रेशर अलग आंसर देता है और एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट अलग आंसर देता है, ठीक है। तो क्या होगा रोहित, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में यस सर। क्या होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर? My name is Rohit Kumar. I belong to Roorkee, Uttarakhand, and I have completed my MCom from Sri Devsuman University, Roorkee, and recently I am working with GPC Tech for the past 1 year, and I mostly work on IT requirements like C2C, W2, and सही इतना चलेगा सर। और हाँ चलेगा इतना, उसके बाद अगर सामने वाले को पूछना होगा तो पूछ लेगा। ओके, सो व्हाट सर आर योर क्योंकि हॉबीज और व्हाट डू यू सर नहीं, लाइक? ये नहीं सर, वो जो था मेरा सर, वो क्या कहते हैं, अकाउंट्स वाला। हाँ, उसे आप पास्ट एक्सपीरियंस जोड़ सकते हो ना, पूरा बोलना है यहाँ पे, करंट हाँ सर कंपनी, वो, लास्ट कंपनी। ओके ओके सर। इसमें कुछ ऐड भी करना है और तो, क्योंकि पहले आपने यही बताया था। नहीं, जो बताया था वही। ओके सर। सबको विजिबल है ना व्हाइट बोर्ड? यस सर।
ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या बताएगा, एक जो फ्रेशर होगा वो क्या बताएगा, अपना नाम, कहाँ से ग्रेजुएशन करी है, उसको क्या पसंद है, हॉबीज क्या क्या है, ये सब बस यही बताएगा। बट जो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो क्या बताएगा, अपने करंट कंपनी के बारे में, अपने लास्ट कंपनी के बारे में, जो भी वहाँ पोजीशन था, डेजिग्नेशन था, और थोड़ा बहुत अपने काम के बारे में कि वो एक्चुअली में काम क्या करता है। ठीक है, Okay, sir. तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर क्या होगा कि हाय, गुड मॉर्निंग, या फिर हेलो सर, दिस साइड बोल लो, या फिर हेलो आई एम, या फिर माई सेल्फ, कुछ भी बोलो। ठीक है, हेलो दिस साइड दिवाकर फ्रॉम जीपीसी टेक, या ऐसे बोल सकते, हाय सर, दिस साइड दिवाकर, आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड और रुड़की, जो भी बोलना है। ठीक है, करेंटली Yes. आई एम वर्किंग विद, या ग्रेजुएशन रहेगा, आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक, और आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, और सिंपली बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन Yes, sir. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम लाइक जिम्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस। ठीक है, ग्रेटर नोएडा, बता दिया ग्रेजुएशन के बारे में। करेंटली आई एम वर्किंग विद जीपीसी टेक एज अ यूएस आईटी रिक्रूटर सिंस पास्ट 8 months और 12 months। ठीक है, अगर आप में से किसी का पास्ट एम्प्लॉयर है, सिर्फ रोहित का है और किसी का तो है नहीं। ठीक है, Yes, तो सिर्फ रोहित मेंशन करेगा कि बिफोर जीपीसी टेक आई वाज वर्किंग विद सो एंड सो कंपनी एज अकाउंटेंट ऑन सो Yes, एंड sir. सो बेसिस, जो भी है वो। ठीक है, Yes, sir. currently I am working with GPC Tech as a USIT recruiter. So I work there mostly on IT requirements. ठीक है, फिर अपने काम के बारे में बताओगे, क्या बताओगे काम के बारे में? I basically work more on IT requirements and less on non-IT requirements. ठीक है, I work directly. I work with direct clients. ठीक है, I work on IT requirements such as business analyst, Java developer, .NET developer, etc. ठीक है, Yes, sir. तो ये हो गया आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि करीबन करीबन 2 से 3 बार पूछा ही जाता है हर कंपनी में। एक बारी जब आप कॉल करोगे एचआर को, दूसरे बारी जब आप कंपनी में जाओगे तब एचआर पूछेगी, तीसरे टाइम जब मैनेजर आएगा वो पूछेगा, और मे बी फोर्थ टाइम हो सकता है मैनेजर से पहले टीम लीड आ जाए। तो 3 से 4 बार आपका इंट्रोडक्शन लिया ही जाता है। ठीक है, Okay, sir. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज? ठीक है, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज? सबके लिए अलग अलग आंसर होगा इसका। yes, sir. Yes, sir. रोहित बताओ, व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ चेंज? Uh, sir, actually, I want to relocate to Noida because Noida will be close where I live, and uh, I was earlier told that after 6 months my salary will be increased, but till now I don't have any update from my HR, and also they didn't provide any cab facility, so it is very difficult to me, travel in night. ठीक है, तो ये हम बोलते हैं नॉर्मल केसेस में बोलते थे। ठीक है, या आप इसकी जगह क्या बोल सकते हो, सेकंड ऑप्शन सर, सैलरी इशू, वी डू नॉट गेट सैलरी ऑन टाइम, which Yes, is sir. which makes very difficult for me because I have to pay rent and I have other EMIs also. So when salary comes late, it becomes difficult for me, and this is on a continuous basis. For past 3 months salary issues are there. ठीक है, Okay, sir. एक ये हो गया। थर्ड पॉइंट, अभी करंट कोविड की वजह से आप बोल सकते हो सर, ड्यू टू कोविड कंपनी लेड ऑफ many of their employees। ठीक है, सिंपली बोल सकते हो सर, ड्यू टू कोविड कंपनी ले ऑफ many of their employees। So I lost my job in March first week, and since then I was waiting. Since then I was waiting for lockdown to be over, and now I am in the market। ठीक है दयानंद, लिखते चलो सब कुछ। ठीक है शुभिंदर, हो गया, व्हाई आर यू Yes, sir. लुकिंग फॉर अ चेंज? ठीक है, Yes, sir.
अब अगला क्वेश्चन होता है, सिंपली पूछ सकता है कि टेल मी अबाउट योर क्लाइंट्स और हु आर योर क्लाइंट्स। ठीक है, टेल मी अबाउट योर क्लाइंट्स। ठीक है, क्लाइंट्स के ऊपर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, और हु आर योर क्लाइंट्स और विद विच क्लाइंट्स यू आर वर्किंग। ठीक है, सिंपल आंसर जो लिखा है, सर माय क्लाइंट्स वर वाज, माय क्लाइंट्स वाज या माय क्लाइंट्स वर। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन ये होगा, माय क्लाइंट्स वर। जिसको जो जो लिखा है वो बोल देना। Okay, sir. नहीं, वेंडर्स अलग है, वेंडर और बेंसेल कंपनीज मैंने बताया था ना क्या होते हैं। टीयर 3 कंपनी स्लैश बेंसेल स्लैश वेंडर बताया था ना, एक्सप्लेन किया था। वो कंपनी जिनके पास कैंडिडेट्स होते हैं और वो जॉब ढूंढ रहे होते हैं उन कैंडिडेट के लिए। ठीक है, बेंसेल कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज। ठीक है, उन्हें वेंडर्स भी बोलते हैं। क्लाइंट अलग है हमारा। क्लाइंट तो वो है ना जो हमें रिक्वायरमेंट दे रहा है, जहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है, जिसको चाहिए, बंदे चाहिए काम करवाने के लिए। ठीक है, तो क्लाइंट के बारे में पूछेगा तो क्लाइंट के बारे में आप लिख लो। लिखवा रखा है वैसे मैंने, लिख लो। यस ब्लूमबर्ग, सर। ब्लूमबर्ग, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ मित्सुबिशी, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, BCBS शॉर्ट फॉर्म, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, जनरल इलेक्ट्रिक्स, GE, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, गूगल, लिनोवो, फाइजर, PFIZER, फाइजर। ठीक है, फाइजर बोलेंगे इसको, PFIZER, फाइजर। यू केयर, यूकॉन, UCONN, यूकॉन। HBITS, HBITS, HBITS कैपिटल्स में। HBITS का फुल फॉर्म है आवरली बेस्ड HBITS का फुल फॉर्म लिखना, आवरली बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ठीक है, HBITS आवरली बेस्ड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हो गया स्टेट एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज लाइक, स्टेट एजेंसीज लाइक CADD, CAD, लाइक CAD, ब्रैकेट में लिखना फुल फॉर्म, कंप्यूटर एडेड, कंप्यूटर एड। ठीक है, एजेंसी का नाम है, कॉमा, नेक्स्ट एजेंसी का नाम हेनीपेन काउंटी, HEN, हेनीपेन, HENEPEN, हेनीपेन काउंटी, COUNTY, काउंटी। ये क्या है? स्टेट एजेंसी ऑफ मिनेसोटा। मिनेसोटा के अंदर एक स्टेट एजेंसी है। जैसे इंडिया में ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अलग होता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अलग होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर अलग होता है। तो ये सारे क्या है? स्टेट के एजेंसीज है ना, अलग अलग एजेंसी। ऐसी वहां पर भी एजेंसीज होता है। ठीक है, लिख लिया क्लाइंट्स। ठीक है, इसमें से जो याद आ जाए वहां वो बता देना सर 4-5 तो इसमें तो सफिशिएंट होगा ना? हाँ हाँ, 5 ही बोलने, 5-6 ही बोलने, इससे ज्यादा क्लाइंट नहीं हो सकता। ठीक है, सर वहाँ अब पे वो सर, बोलो। हेलो सर, वो इंटरव्यू मतलब कितनी बार होता है वहाँ पे?
मतलब जैसे इंटरव्यू कितने राउंड्स होते हैं? 2 राउंड होता है, ठीक है, कभी कभी 3 राउंड चला जाता है। हो गया ये क्लाइंट्स के बारे में। टेल मी अबाउट योर यस क्लाइंट्स होगा। फिर यस वो पूछेंगे आर दीज योर डायरेक्ट क्लाइंट्स और इनडायरेक्ट क्लाइंट्स, ठीक है। सर डायरेक्ट क्लाइंट्स। वो ये पूछेंगे आर दीज योर डायरेक्ट क्लाइंट्स और इनडायरेक्ट क्लाइंट्स। और सिंपली पूछ सकते हैं डू यू वर्क विद डायरेक्ट क्लाइंट्स और इनडायरेक्ट क्लाइंट्स। और इसकी जगह क्या पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस विद डायरेक्ट क्लाइंट्स। ठीक है, इस सब का आंसर क्या होगा? Yes, I have experience with direct clients. Some of our direct clients are so and so. इनडायरेक्ट क्लाइंट्स जो है ना हमारे, वो लिख लो। इनडायरेक्ट क्लाइंट्स कौन कौन से हो गए? फेसबुक, एप्पल, गूगल, लिनोवो, गूगल, जैसे फेसबुक, एप्पल, एंड क्लाइंट में बोलेगा ना इसे? ये हो गए हमारे इनडायरेक्ट क्लाइंट। एंड क्लाइंट, हाँ एंड क्लाइंट बोल लो, ठीक है।